नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही से कुछ भी बात नहीं करती और वो चुपचाप से अपने रूम पर जो है वो चली जाती है और वहीं पर अपने आप को लॉक कर जो है वो अंदर रोने लगती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी सेम सिचुएशन में बाहर खड़ी हुई होती है और रो रही होती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि घर के सभी लोग जो है ना वो अनुपमा को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। और फिर यहाँ पर माही भी जो है ना वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि अनुड़ी, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा हर्ट है और अपसेट है, बट प्लीज आप दरवाजा खोलिए और बाहर आकर हमसे बात तो कीजिए और ऐसे कमरे में बंद मत रहिए प्लीज। और तभी वहाँ पर तोशु भी कहते हुए नजर आता है कि मम्मी आप ठीक तो है ना। और किंजल कहती हुई नजर आती है कि मम्मी यहाँ पर सब लोग घबरा रहे हैं, प्लीज आप दरवाजा खोलिए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो दरवाजा खोलती ही नहीं है और वो अंदर ही अंदर जो है वो घुटकर रो रही होती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही और प्रेम भी जो है वो अंदर आ जाते हैं और ये सब देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। तो अब जैसे ही यहाँ पर माही की नजर राही के ऊपर पड़ती है ना तो वो कहने लगती है कि अरे आप अभी तक नहीं गई, प्लीज जाइए यहाँ से, गेट आउट। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है ना वो माही को काम डाउन होने के लिए कहते हुए नजर आता है। और फिर वहाँ पर माही जो है वो कहने लगती है कि जब तक ये इस घर पर रहेगी ना तब तक मैं क्या, कोई भी यहाँ पर काम डाउन नहीं होने वाला। और फिर वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि ये कहाँ जाएगी, इसका फैसला जो है वो अनु मैम करेगी, आप नहीं। और फिर वहाँ पर माही जो है ना वो कहने लगती है कि डिसीजन जो है वो अनुड़ी ने ले चुका है और उनकी चुप्पी का मतलब भी यही है कि वो चाहती है कि ये यहाँ से चली जाए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो है वो किंजल भी अपना मुंह खोलते हुए यहाँ पर नजर आती है और कहने लगती है माही से कि तुम बात सही से नहीं समझ सकती तो चुप्पी क्या खाक समझोगी। और कहने लगती है कि मम्मी जो है वो अभी कुछ तय नहीं कर पा रही, इसीलिए जो है वो मम्मी अभी चुप है, तो प्लीज तुम मम्मी के नाम पर जो है वो अपने सारे मन की बातें मत बोलो और उनको जो कुछ भी बोलना होगा ना तो वो बाहर आकर खुद ही बोल देंगी। फिर वो राही से कहने लगती है कि राही, तुमने जो कुछ भी किया है ना उसके लिए अगर तुम जिंदगी भर भी सॉरी बोलती रहोगे ना तो उससे भी कुछ नहीं होगा। और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मम्मी का सबसे बड़ा मकसद था कि तुम्हें ढूंढना और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो थी वो तुम थी और अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख जो है ना वो तुम हो, तो अब तुम्हारे साथ क्या करना है वो तो सिर्फ मम्मी ही डिसाइड करेगी। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि जो तय करना था वो अनुड़ी के गुस्से ने तय कर लिया है। और तभी वहाँ पर किंजल जो है ना वो गुस्से से माही से कहने लगती है कि गुस्से और इमोशनल पेन में जो है वो फर्क समझना सीखो माही, और मम्मी जो है ना वो अभी गुस्से में नहीं है, वो अभी पेन में है, तो उन्हें थोड़ा वक्त दो। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि कहते हुए नजर आता है कि अनु मैम को जो है वो अभी थोड़ा बहुत टाइम और स्पेस की जरूरत है। और वहीं किंजल भी कहने लगती है कि चलिए सब उनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। और फिर वहां से सभी लोग जो है वो चले जाते हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता कि प्रेम जो है ना वो राही को सपोर्ट कर रहा है। और तभी वो उनके बारे में सोचने ही लगती है और गुस्से में आकर जो है वो कुछ स्पाइसी सा खा लेती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से खांसने लगती है। और प्रेम वहां से जा ही रहा होता है, निकल ही रहा होता है कि उसकी नजर जो है वो माही के ऊपर पड़ती है और वो उसके पास आ जाता है और उसे पानी पिलाता है। और फिर वो माही से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि मन ही मन के अंदर जो है वो सोच रही होती है प्रेम को देखकर कि जब प्रेम आप राही के साथ होते हैं और उनके साइड लेते हो ना तो मेरी जान निकल जाती है, प्लीज उनसे दूर रहा कीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो माही से पूछते हुए नजर आता है कि अब आप ठीक है ना, तो माही कहती है कि हाँ। फिर प्रेम जो है ना वो वहां से चला जाता है। तो माही कहने लगती है प्रेम को जो है ना वो राही से दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राही को जो है वो इस घर से दूर करना और उसे जाना ही होगा। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लोर पर पड़ी हुई होती है और वो पुरानी बातें याद कर रही होती है और साथ ही साथ वो अपनी माँ को भी याद करते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि माँ आप मेरे साथ क्यों नहीं हो, मुझे आज आपकी जरूरत है इस टाइम पे। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि जोर जोर से रोने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ जो है ना वो उसके सामने आ जाती है और अनुपमा जैसे ही अपनी माँ को देखती है ना तो वो उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चल माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। और तभी उसकी माँ उसे चुप कराते हुए नजर आती है और कहती है कि बस कर बेटा। फिर वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बस ही तो नहीं हो रहा मम्मी, और पहले भी दुख आते थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं दुखों के मेलों में खोई गई हूँ। और कहने लगती है कि ये दुख जो है वो खत्म ही नहीं होते माँ, और खुशी की कोई भी किरण दिखाई ही नहीं दे रही है, सिर्फ दुख के जो है वो
बादल ही बादल है। और यह कहकर वो रोने लगती है और कहती है कि जिसके भी पास जाती हूँ ना, जिससे भी मैं प्यार करती हूँ ना, वो मुझसे हमेशा दूर हो जाता है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो अपनी माँ की गोद पर सर रखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा कोई नहीं है माँ, कोई नहीं है, और मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई हूँ माँ। और कहने लगती है कि कोई नहीं है मेरा माँ जिससे मैं अपने दिल की बात जो है ना वो शेयर कर सकूं, और कोई मुझे समझेगा भी नहीं, और कोई भी नहीं है माँ जो मेरा साथ देगा यहाँ पर। और कहने लगती है कि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ माँ, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, और मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही हूँ तो मैं किसी और को क्या संभालूं माँ। फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि अपने आप को ब्लेम करते हुए नजर आती है और राही का इसमें कोई भी दोष नहीं बताती है, और कहने लगती है कि इसमें मेरी ही गलती है, मुझे जो है वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे जो है ना वो यहीं पर रहना चाहिए था, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए था। वहां पर तो सब कुछ हैंडल हो ही जाता, लेकिन यहाँ पर राही तो नहीं है और उसे कुछ भी हैंडल नहीं हो पाता। वो अभी नई नई आई है और इतनी ज्यादा प्रेशर मैंने उसको दे दिया, और कैसे राही जो है वो इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो अकेला हैंडल कर पाती। और कहने लगती है कि राही ने जो है वो अपने घमंड में और अपने अक्कड़ में जो है वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर दिया, और कहने लगती है कि क्यों किया उसने ऐसा, और कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ होती तो सब कुछ ठीक होता, और कहने लगती है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा कर कर जो है वो इतना बड़ा ऑर्डर दिया था, लेकिन मैं जो है ना वो फेल हो गई और मेरी वजह से सारे लोग जो है वो बीमार पड़ गए। अगर उन लोगों को कुछ हो जाता तो इसमें मेरी गलती होती माँ। और कहते हुए नजर आती है कि जिगना का पति जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। और अपने आप को जो है वो मारती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो उस बच्ची के ऊपर छोड़कर चली गई। और तभी यहाँ पर अनुपमा की माँ उसे समझाते हुए नजर आती है कि बचपन में तू सारे ही खिलौने उठाने की जिद करती थी, और बड़ी होकर जो है वो तू सारी जिम्मेदारी उठाने की जिद कर रही है, और हाथ अगर जो है वो जरूरत से ज्यादा सामान उठाएंगे तो सामान तो फिसलेगा ही ना बेटा। और फिर वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि फिर मैं क्या करूँ माँ। तो उसकी माँ कहती है कि जितना उठा सकती है ना उतना ही उठा ले, वरना जिंदगी भर जो है वो टूटी हुई चीजों के टुकड़े ही बटोरती रहोगी। और कहने लगती है कि औरत बस जो है वो एक ही चीज समझने में फेल होती है कि जिंदगी में जो है वो किसके लिए क्या करना है और कितना करे, और किसी के लिए करना है भी या नहीं। और कहने लगती है कि अनुपमा तू समझ ये सब चीजें। फिर उसकी माँ जो है ना वो अनुपमा से कहती है कि देख अब अपनी माँ के सामने जो है ना वो दिल खोलकर बात कर, और क्या है तेरे दिल में बता मुझे। और कहती है कि दर्द है, शिकायत है, या फिर गुस्सा है कि मैंने इस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं किया, घर वालों के ताने सुने, उनका गुस्सा सहा, सब कुछ झेला, और यहाँ तक कि कंपनी भी उसके नाम कर दी, लेकिन ये लड़की जो है ना, इस लड़की की नफरत जो है वो कमी नहीं होती। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि उस लड़की को सिर्फ ये दिखाई दिया कि मैंने उस दिन कहा कि मैं माही से प्यार करती हूँ, और ना उसे मेरा प्यार दिखाई दे रहा है मैं, और ना ही मेरा दर्द दिखाई दे रहा है, और ना ही मेरी तड़प दिखाई दे रही है, और ना ये दिखाई दे रहा है कि मैं उसे इतने सालों तक जो है वो पागलों की तरह ढूंढती रही, उसका इंतजार करती रही। और तभी वो रोते हुए कहने लगती है कि वो मेरी अनुज की निशानी है, और कहने लगती है कि जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उसे, और जितना प्यार मैं उससे करती हूँ ना उतना किसी से भी नहीं करती, लेकिन उसने मुझे गुस्सा दिखाने के चक्कर में जो दूसरों का नुकसान किया ना, मैं उसे कैसे माफ करूँ। तभी अनुपमा की माँ उसे समझाती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि तेरा गुस्सा जो है ना वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जब वो गुस्सा हो रही है तो तू उसे मनाती थी, और जब तू गुस्सा हो रही है तो वो तुझे मना रही है, और ऐसे तो तुम दोनों के बीच की दूरियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। और आज तेरी बच्ची जो है वो तुझसे माफी मांग रही थी, तुझसे गले लग रही थी, और शायद यही तो वो मौका था जिसका तू इंतजार कर रही थी। कहने लगती है कि अब तुम्हारे सामने जो है वो दो ही रास्ते हैं, या तो तू उसको सजा दे और अपने से दूर कर, या तो फिर तू उसको माफ कर दे और अपने आप से गले लगा दे। कहने लगती है कि इस माँ ने तो अपनी बेटी को समझा दिया है, लेकिन अब तुझे समझना है कि तुझे अपनी बेटी को जो है वो सजा देनी है या फिर माफ करना है। फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम के पास आती है और कहने लगती है कि मुझे पूछना रह गया था कि कल रात आप कहाँ थे, आई मीन कि आप लोग जो है वो कहाँ थे। और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि फंस गए थे। तो माही कहने लगती है कि मैंने इतने सारे कॉल किए थे तो आप लोगों ने उठाया नहीं। तभी वहाँ पर प्रेम बताता है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं थे। माही कहने लगती है कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पूरी रात जो है वो नेटवर्क नहीं थे, और राही आपको कहाँ लेकर गई थी। तो प्रेम कहने लगता है कि राही मुझे लेकर नहीं गई थी, बल्कि मैं लेकर गया था। कहने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पर माही जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि प्रेम आपसे एक बात कहूँ, आप प्लीज राही के जो है वो भोली शकल पर मत जाइए, और उनका रोना धोना और माफी मांगना जो है वो सब नाटक है। और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर जो है वो खाना लेट भिजवाया ताकि अनुडी का बिजनेस जो है ना वो खराब हो जाए। और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि बिना सबूत के किसी को एक्यूज मत कीजिए माही, और मुझे बोल दिया है प्लीज किसी और
को मत बोलिएगा। और कहने लगता है कि राही क्या है और कैसी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और बेहतर है कि आप भी उनके लिए अच्छा ही सोचें। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, मैं उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो प्रेम कहने लगता है कि मैं तो ट्रस्ट करता हूँ उन पे। और प्रेम की ये सब बातें सुनकर जो है ना वो माही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी को मनाने के लिए जो है वो उनके लिए गाना गाते हुए नजर आती है। और वो गाना गाते गाते जो है ना वो मम्मी कहते हुए नजर आती है। तो लास्ट में अनुपमा जो है ना वो दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है और दरवाजा खोलती है। तो तभी वहां पर राही जो है ना वो बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा और माही और प्रेम की बातें जो है ना वो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।